नमस्कार। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए आए एक बहुत बड़े बदलाव की, अवकाश के नियमों में। जी हाँ, हम समझने वाले हैं मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के हर एक पहलू को बिल्कुल विस्तार से। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। सोचिए, लगभग 50 साल बाद, मतलब आधी सदी के बाद 1977 से जो नियम चले आ रहे थे, उन्हें पूरी तरह से बदला जा रहा है। और इसका असर प्रदेश के हर सरकारी कर्मचारी पर पड़ने वाला है। जी हाँ, तो जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 थे, वो अब इतिहास बनने वाले हैं। उनकी जगह लेंगे एकदम नए नियम, जिन्हें अवकाश नियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बदलाव में क्या-क्या खास है। और ये है शायद सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी बदलाव। पहले जहां छुट्टी को एक तरह से कर्मचारी का हक माना जाता था, वहीं अब ये पूरी तरह से मंजूरी देने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगी। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। आज की हमारी चर्चा 6 मुख्य हिस्सों में बटी होगी। हम नए नियमों की शुरुआत से लेकर 4 शर्तों, अलग-अलग तरह की छुट्टियों और आखिर में आकस्मिक अवकाश पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नए नियम आखिर लागू कब से हो रहे हैं। तो देखिए, इन नए नियमों का जो ऑफिशियल गज़ेट है, वो 24 नवंबर 2025 को जारी किया गया था और ये प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। अब बात करते हैं उन 4 बुनियादी शर्तों की जो हर तरह की छुट्टी पर लागू होंगी। आप कह सकते हैं कि ये नियम अवकाश लेने की पूरी प्रक्रिया की नींव है। तो ये 4 नियम क्या हैं? पहला और सबसे जरूरी कि छुट्टी अब कोई गारंटी वाला अधिकार नहीं है। दूसरा, एक सख्त लिमिट लगा दी गई है। कोई भी कर्मचारी लगातार 5 साल से ज्यादा छुट्टी पर नहीं रह सकता। तीसरा, छुट्टी के दौरान कहीं और नौकरी करना बिल्कुल मना है। और चौथा, मेडिकल लीव के लिए अब एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना ही होगा। चलिए, अब उन छुट्टियों पर नजर डालते हैं जो ज्यादातर कर्मचारी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अर्न्ड लीव और हाफ पे लीव। तो नए नियमों के हिसाब से हर साल खाते में 30 दिन का अर्जित अवकाश और 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश जमा होगा। अगर जरूरत पड़े तो 2 अर्धवेतन छुट्टियों को मिलाकर एक पूरी छुट्टी ली जा सकती है। और हाँ, अगर सारी छुट्टियां खत्म हो जाएं तो असाधारण अवकाश का ऑप्शन भी है, लेकिन उसमें वेतन नहीं मिलेगा। एक और बहुत जरूरी बात, अब सभी विभागों के लिए अर्जित अवकाश जमा करने की जो अधिकतम सीमा है, उसे एक बराबर कर दिया गया है और वो है 300 दिन। पहले ये अलग अलग विभागों में अलग हुआ करती थी, लेकिन अब सबके लिए एक ही नियम है। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परिवार और बच्चों की देखभाल से जुड़ी छुट्टियों में कई बड़े और काफी अच्छे बदलाव किए गए हैं। महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश और गर्भपात की स्थिति में 45 दिन का अवकाश, ये तो पहले जैसा ही है, लेकिन अब इसमें एक बहुत ही नई और अच्छी बात जुड़ी गई है। कमिशनिंग मदर्स, यानी वो महिलाएं जो सरोगसी के जरिए मां बनती हैं, उन्हें भी अब 180 दिन का अवकाश मिलेगा। ये एक बेहतरीन कदम है। शिशु देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव में एक जबरदस्त बदलाव हुआ है। पहले जो 730 दिनों की छुट्टी थी, वो सिर्फ महिला कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन अब ये एकल पुरुष कर्मचारियों को भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है और वो जुड़ा है पैसों से। चाइल्ड केयर लीव के पहले साल यानी पहले 365 दिनों में तो पूरी 100% सैलरी मिलेगी, लेकिन दूसरे साल यानी अगले 365 दिनों के लिए सैलरी घटकर 80% रह जाएगी। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। जी हाँ, इस 80% के आंकड़े को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये चाइल्ड केयर लीव के दूसरे साल के वेतन पर सीधा असर डालता है। तो ये एक महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव है। पिताओं के लिए भी प्रावधान है। 2 जीवित बच्चों तक 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा और अगर 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लिया जाता है तो महिला कर्मचारी को 180 दिन और पुरुष कर्मचारी को 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा। अब बात करते हैं उन छुट्टियों की जो लंबी अवधि की योजना और वित्तीय मामलों से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद 24 महीने तक की स्टडी लीव ली जा सकती है।
लेकिन ये जरूरी बात है कि इस अवकाश के लिए वेतन नहीं मिलेगा, मतलब इसका पूरा खर्च खुद कर्मचारी को ही उठाना होगा। रिटायरमेंट पर जो छुट्टियों का पैसा मिलता है, यानी नकदीकरण, उसमें एक बड़ा फायदा दिया गया है। पहले सिर्फ अर्जित अवकाश को ही कैश करा सकते थे, लेकिन अब अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश दोनों को मिलाकर 300 दिनों तक का पैसा लिया जा सकता है। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि नए गैजेट में आकस्मिक अवकाश यानी कैजुअल लीव का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो चलिए इस पर भी बात साफ कर लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि नए नियमों में कैजुअल लीव के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पुराने नियम थे वो ही चलते रहेंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैजुअल लीव कहीं नहीं गई है, उसे खत्म नहीं किया गया है। वो जैसे पहले मिलती थी वैसी मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से सारी बड़ी बातों को दोहरा लेते हैं। पहली, छुट्टी अब अधिकार नहीं, एक विशेषाधिकार है। दूसरी, एकल पिताओं के लिए अच्छी खबर, उन्हें भी अब चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। तीसरी, एक जरूरी वित्तीय बात, चाइल्ड केयर लीव के दूसरे साल में सैलरी 80% होगी। और आखिर में, रिटायरमेंट पर अब 2 तरह की छुट्टियों का पैसा मिल सकेगा। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या यह नए नियम कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक जरूरतों के बीच एक बेहतर बैलेंस बना पाते हैं? यह सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।